दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में 10 साल पूरे कर लिए हैं सत्ता पर काबिज होने के। 10 साल उनका कंप्लीट हो गया है। 10 साल में आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, इस पर तो बाद में बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए, लेखा जोखा लेते हुए, उनके खिलाफ अब काला पोस्टर जारी कर दिया गया है। काली काली तस्वीरें जारी कर दी गई है। क्यों जारी की गई है, ये वीडियो में आगे मैं बताऊंगी। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब वो सत्ता में आए थे और उससे पहले जब प्रचार प्रसार हो रहा था, करोड़ों लाखों रुपए खर्च हो रहे थे प्रचार प्रसार में, और मोदी जी का भाषण जो है हर तरफ सुनने को मिल रहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हम जो है देश को अच्छा दिन जो है उसको पूर्ति करवाएंगे। क्योंकि 70-75 साल तक तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। लोग कर्ज में डूब गए हैं, कर्ज तले डूबे हुए थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। लेकिन मोदी सरकार में ये सब गारंटी ली गई थी कि उनका भ्रष्टाचार खत्म करके अच्छे दिनों के सपने दिखाएंगे। क्या अच्छे दिन आए हैं? हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आप लोगों के अच्छे दिन आए या नहीं आए। खैर, अच्छे दिन आए या नहीं आए उसको तो बाद में साइड में रखते हैं। लेकिन 10 साल में मोदी जी के जो गारंटियां थी उसको लेकर आज कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है। मोदी जी के 10 साल का डेटा निकाला गया है कार्यकाल का, कि उन्होंने देशवासियों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, उन तमाम लोगों के लिए क्या किया जो उन्होंने 10 साल पहले सत्ता में आने से पहले लोगों को वादे किए थे, वचन दिया था। प्रधान सेवक बन गए थे और वो प्रधान सेवक ने क्या किया, तो उसकी पूरी एक लिस्ट तैयार करते हुए कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक काला पोस्टर जारी करते हुए क्या कुछ इस पोस्टर में लिखा है। सबसे पहले मैं आपको ये पोस्टर दिखाना चाहूंगी कि ये काला पोस्टर जो है आज लोगों को आकर्षित कर रहा है। लोगों की जो है काला पोस्टर में 10 सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। 10 साल अन्याय काल, कांग्रेस की तरफ से ये पोस्टर जारी करते हुए लिखा है कि 10 साल अन्याय का काल है। 2014 से 24 10 साल हो गए हैं और सिर्फ जनता के साथ अन्याय हुआ है। अब देखिए, श्रीनिवास इस वीडियो को जारी करते हुए शेयर करते हुए लिखते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के 10 साल में युवा, महिलाओं, किसान और श्रमिकों पर हुए अन्याय से जुड़ा ब्लैक पेपर जारी किया है। काला तस्वीर जो है वो जारी किया है और उसमें तमाम बातें लिखी गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, लेकिन मोदी सरकार इस बात को कभी नहीं मानती है, कभी नहीं कहती है। वो हमेशा 10 साल की तुलना करते हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उपलब्धियों के बारे में कभी नहीं बताते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या इस देश को दिया। यहां तक कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, केंद्र सरकार वहां मनरेगा का पैसा भी नहीं देती। फिर बाद में कहती है कि पैसा तो रिलीज हुआ लेकिन वो खर्च नहीं किया गया। ये सब कुछ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जा रहा है। 10 साल के कार्यकाल की गिनती जो है वो गिनाई जा रही है कि कैसे 10 साल जो है वो निकाल दिए गए। संदीप सिंह नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के 10 साल में युवा, महिला, किसान और श्रमिकों पर हुए अन्याय से जुड़ा ब्लैक पेपर जारी किया है और इस ब्लैक पेपर को जारी करते हुए तमाम वो सवाल पूछे हैं। नितिन अग्रवाल लिखते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार से इसी तरीके का जैसे उन्होंने शेयर किया था कि ब्लैक पेपर है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे है, पवन खेड़ा है और तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो मौजूद होते हुए इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हमारे देश में मिला क्या। और नागेश्वर राव वो भी इसी तरीके की वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार के 10 साल को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी सरकार का 10 साल क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, ये आपके सामने है। तो ऐसी तमाम तस्वीरें इस वक्त शेयर करते हुए लोगों के जरिए लिखा जा रहा है कि यह है इस देश की उपलब्धियां, जहां पर बड़े बड़े वादे तो किए गए, बड़े बड़े लोगों को सपने दिखाए गए, स्कीम दिखाया गया कि काला धन विदेशों से वापस लाकर आप सभी को मालामाल बिकली कर देंगे। लेकिन मालामाल हुए या नहीं हुए, आज तक कोई डेटा लोगों के सामने मुहैया नहीं कराया गया। इनफैक्ट जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपको चंदा कितना मिलता है आरटीआई के जरिए, तो कहा जाता है कि राजनीतिक दलों को, पार्टियों को जितना भी चंदा मिलता है उसका वो जवाब दे, जनता को नहीं है। वो जनता को इसका जवाब देने के हकदार नहीं है। सोचिए, इस तरीके के जवाब मिलते हैं आरटीआई के जरिए। तो ये हमारे देश में 10 साल का लेखा जोखा
कि बहुत सारे सवालों को ऐसे दबा दिया जाता है, ऐसे खामोश कर दिया जाता है जो कर ही ना पाए, और जो सवाल पूछते हैं उनके ऊपर एफआईआर की तलवार लटक जाती है, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कल ही एक पत्रकार को, जी हाँ, उन्होंने यूपी में हो रहे दरोगा भर्ती को लेकर एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट किया था। उन लोगों के ऊपर रिपोर्ट क्या होता, पत्रकार के ऊपर ही रिपोर्ट हो गया, एफआईआर दर्ज करा दिया गया। ये है हमारे देश में न्याय और अन्याय कैसे काम करता है, कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे सरकार काम करती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।